अभी बजे रात के 3:09 एंड येस्टरडे पैकेजिंग ऑल्सो डन था एंड मैं अभी रेडी हो गई और हम लोग निकल पड़े हैं मौसुनी आइलैंड की तरफ। ये एक अलग सा जगह है हमारे इधर से बहुत ही दूर। मैं पूरा डिटेल्स चलते चलते बता रही हूँ। सो हमारे साथ है ये मेरा कलीग, ऑफिस कलीग श्रेया एंड मेरे साथ है मेरे एल्डर सिस्टर। तो उसके बाद हम लोगों के साथ और भी एक जन जा रहा था जिसका नाम था आत्रेय। वो हमारा ऑल्सो ऑफिस कलीग ही था एंड उसके पापा का कार था, वो हम लोगों को स्टेशन ड्रॉप कर दिया एंड इसीलिए अंकल और आत्रेय को हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनीवेज हम लोग बहुत गप्पे शप्पे मारते मारते गाड़ी में ऐसे ही बीत गया टाइम एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं शियालदह स्टेशन। तो उसके बाद हम सब अपन लोग अपने अपने लगेज लेके और अंकल को टाटा बाय बाय कह के हम लोग चले गए स्टेशन टिकट काउंटर की तरफ। खुद का वजन एंड साथ में टूर का बैग लेते हुए फाइनली टिकट काउंटर पे हम लोग आ चुके थे। बहुत ही भीड़ के साथ फाइट करने के बाद फाइनली श्रेया ने हम लोगों के लिए टिकट काटते हुए सक्सेसफुल हो गया। फिर क्या, कौन सा स्टेशन पे दिया है हमारा ट्रेन, ये सब ढूंढते ढूंढते हम लोग फाइनली आ गए हैं हमारे ट्रेन पे। सीट भी बहुत मिल गया अच्छे से एंड उसके बाद ट्रेन छोड़ दिया। हम लोग चल पड़े थे डेस्टिनी की तरफ। येस्टरडे पूरा रात को हम लोग नहीं सोए रहे थे बाबा, इसीलिए बहुत थकी हुई सी थी और सो गई थी आत्रेय की गोद में। उसके बाद हम लोग चलते ही जा रहे थे, करीबन लग गया था 2-2.5 घंटे और फाइनली ट्रेन में उतरने से पहले एक बवाल तो हो गया था। बवाल मतलब मस्ती। तो उसके बाद हम लोग नामखाना स्टेशन में आ गए थे। देखो कितना बारिश हो रहा था, कुछ ना कुछ डिजास्टर तो होते ही जा रहा था, लेकिन क्या है, नेचर का मामला है भाई। हम लोगों को क्या, हम लोग तो बस एक भैया से बार्गेनिंग करके टोटो में उठ के फिर जा रहे थे आइलैंड की तरफ। फिर रास्ते में हम लोग टोटो में बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे, जैसे कि हम लोग बोर ना हो और नींद ना आए। तो ऐसे ही बीत गया हमारा सफ़र और फाइनली हम लोग घाट की तरफ पहुंच चुके थे, स्टेशन से बिल्कुल घाट पे। ये जो घाट है इसका नेम हमसे ना पूछो भाई, हमें तो बिल्कुल याद नहीं रहता है कुछ। हमको क्या, हम तो टोटो से उतार के भाड़ा वाड़ा मिटा के हम लोग वेट कर रहे थे कि नाव कब आएगा। सुना है इधर से पार होना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर टोटो है। तो हम लोग धीरे धीरे बहुत भीड़ का सामना करते हुए हम लोग जा रहे थे नाव की तरफ। तो हम लोग सब नाव में अपना अपना जगह लेके बैठ गई थी। उसके बाद नाव वाले भैया स्टार्ट कर दिए थे अपना गड्डी वाला नाव। गड्डी वाला नाव क्या होता है? एनीवेज उसके बाद समुद्र सोच के हम लोग सब फील कर रहे थे और बाद में पता चला ये एक नदी था। नाव से उतर के एक टोटो बुक कर लिए थे और हम लोग जा रहे थे हमारे डेस्टिनेशन मौसुनी आइलैंड पे। और वहाँ पे हम लोग सैंड कैसल नाम का एक कॉटेज पे रहने वाले थे, जो कि हम 3 दिन पहले ही बुक करके रखे थे। हंसते हंसते कट गया रास्ते, फाइनली हम लोग आ गए हैं हमारा प्यारा सा सैंड कैसल। ओ भाई, घुसने के बाद ही मेरा मूड ऑफ हो गया था। कहाँ गया हमारा प्यारा, इधर तो पानी पानी था। बारिश की वजह से बहुत ही गंदा दिख रहा था जगह। कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच के मूड ऑफ हो गया था, लेकिन ये अंकल हम लोगों को दिया था कोकोनट वाटर, जो कि है एज अ वेलकम ड्रिंक। नारियल का पानी पीने के बाद पता नहीं अलग सा ही जोश आ गया था। रेड बुल था क्या अंदर। उसके बाद दीदी और आत्रेय गया था रिसेप्शन फॉर पेमेंट एंड इधर मैं एक फुद्दू दोस्त के साथ कर रही थी टाइम पास। सो पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज़ के बाद हम लोगों को अनुमति मिल गया था हमारा कॉटेज में घुसने के लिए। तो हम लोग कॉटेज में घुसे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही छोटा था 4 जन के हिसाब से। और ये रहा बाथरूम, ये रहा ब्रश, पेस्ट एंड ऑल, और ये कुछ इम्पोर्टेंट सा चार्ट। तो उसके बाद हम लोग तैयार वैयार होके थोड़ा सा बाहर निकले थे। तो ये मेरे कॉटेज से बाहर का जो सिनेरियो है वो, तो हम लोग आ गए थे। उधर झूला था, तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि घर में तो ये सब नहीं है।
तो बहुत झूली मैं उधर, लेकिन वज़न का बिल्कुल मैं टेंशन नहीं की। ये मेरा वज़न भी ले चुका था, तो बाहुबली झूला था ये मेरे लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बैठे छाँव में, बाकी 2 जन उधर ही मौसम का मज़ा ले रहा था और मैं और आश्रय गई थी बीच की तरफ नहाने के लिए। बैग साथ में ही लेके गई थी फ़ोन रखने के लिए। और ये रहा रानू मंडल की बहन समुंदर में फर्स्ट टाइम नहाते हुए। मैं और अत्रेय उसके बाद 2 घंटे पानी में ही बिता दिए, इतना मज़ा आ गया था हम लोगों को। फिर रूम में जाके फ्रेशन अप होके हम लोग फिर लंच पे आ गए थे। लंच में बहुत सारे ऑप्शंस था खाने के लिए, तो बस बहुत भूख लग गया था, मैं तो ज़बरदस्त खा लिया था। फिर बाकी जन लोगों का वेट करी थी झूले पे ही झूलते झूलते। सितंबर का महीना है, सो बहुत ही गर्मी था, मैं तो पूरा रोस्ट होने वाली थी और बाहर रहती तो। आफ्टर लंच हम चारों सो गए थे घर पे ही। फिर उठे 5 बजे शाम को। फिर आ गई थी रूम के बाहर और बाकी 3 जन तो फिर समुंदर के किनारे ही चला गया था। मैं ही अकेले धीरे धीरे जा रही थी फिर उन लोगों के पास। फिर मैं उन लोग तक पहुंची और नीचे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, नींद पूरी नहीं हुई थी, इसी वजह से बहुत टायर्ड थी। बाकी सब बहुत वीडियोस बना रहे थे, ये देखो सब मज़े कर रहे थे, फ़ोटो वोटो खींच रहे थे। मैं बस नेचर का मज़ा लिया, फील कर रही थी, अच्छा लग रहा था, बहुत तेज़ हवा भी चल रहा था। फिर उधर ही हम चारों कुछ देर टाइम बिताए, तो उसके बाद हम लोग फिर से चले गए थे कॉटेज की तरफ। उधर बाहर जब गई तब देखा बहुत ज़ोर से गाना बज रहा था एंड उधर ये सब बॉन फायर भी हो रहा था, सब अपने अपने जगह में बैठे हुए थे। तो देखा ये झूला खाली था, कोई भी झूल नहीं रहा था, तो हम लोग फिर उधर अपना जगह ले लिए थे। उसके बाद चाय आ गया था, मैं चाय का मज़ा लिया, बहुत अच्छा स्वाद था चाय का। और फिर बॉन फायर का भी चाय पीते पीते मज़ा ले लिया। उसके बाद आ गया था मुड़मुड़ा, हम लोग बंगाली में बोलते हैं मुड़ी। तो ये सब कुछ हमारे पैकेज में इंक्लूड था, सिवाय ये बारबेक्यू वो अलग से ख़रीदना पड़ा। फिर और क्या, बारबेक्यू का भी बहुत मज़ा लिया। फिर भूख भी लगा था, मैगी ले लिया था अलग से, मसाला एग मैगी। फिर खाने के बाद थोड़ा सा झूला झूली और फिर डांस किए दोस्त लोग के साथ। और मैं तो चली गई थी घर पे, बाकी लोग तो बस और क्या, देखो बहुत नाच गाना किए, मुझे बहुत अच्छा लगा बाद में ये सब वीडियो वगैरह देखते हुए। वो लोग ना बहुत एंजॉय किए, मतलब मेरे से भी ज़्यादा एंजॉय किए वो लोग। और क्या, ये अलग सा शांति है कि 4 जन गए थे लड़की लोग, लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, इतना इजी रहा सब कुछ हमारे लिए। तो और क्या, और ये वीडियो मैं इंक्लूड नहीं करती, वीडियो में तो बहुत बड़ा कुछ मिस हो जाता, क्योंकि मेरी सिस्टर को बहुत दिन के बाद मैं इतना खुश देख रही हूँ सबके साथ। फिर मैं रात के 9 बजे उन लोगों को उधर से बाहर से लेके आई अपने कॉटेज के अंदर। फिर और क्या, दोनों थोड़ा सा लड़ पड़े आपस में ऐसे ही मजाक में, तो मैं उन लोगों का थोड़ा सा वीडियो बना दी। डिनर हम लोगों ने घर पे ही ऑर्डर कर चुके थे। मैं और आश्रय डिनर करने के बाद सो गई और बाकी लोग डिनर करने का हालत में नहीं था, वो लोग 9:30 बजे ही सो चुके थे। तो हो गया देखते देखते संडे का मॉर्निंग एंड हम लोग ब्रेकफास्ट लिए, कुछ ऑप्शनल था, जो खाएगा वही। 10 बजे हमारा चेकआउट टाइम था, तो हम लोग तैयार वैयार होके बैग वैग लेके रूम छोड़ दिए। उसके बाद काउंटर पे आया और पिछले नाइट का कुछ मैगी वैगी सब कुछ का बिल चुका के, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे टोटो के लिए, क्योंकि उन लोगों ने उधर से ही टोटो बुक कर दिए थे। कुछ देर बाद टोटो आ चुका था और हम लोग फिर तैयार हो रहे थे जाने के लिए। और क्या, टोटो में जा रही थी, सब देख रही थी चारों तरफ। और क्या, चलो टाटा मौसुनी आइलैंड। इधर हम लोग सब अच्छे बुरे मोमेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। और क्या, हम लोग आ गए हैं फिर से घाट के सामने। फिर उसके बाद टिकट विकेट कट के हम लोग फिर से उतरे नाव पे, पानी पे नहीं।
और क्या, घुमा फिरा के फिर से हम लोग नाव पे आके बैठ गए हैं और फिर कुछ देर के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं फिर और एक घाट पे। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाए स्टेशन, बहुत तरीके थे, लेकिन हम लोग क्या किए, एक इंजन वैन पकड़े और हम लोग चल पड़े मेन रोड की तरफ। कोई वैन वाले अंकल हमारे लिए बस रोक दिया था, तो अंकल आप जियो सालों साल। ये बस हम लोग को उतर दिया था नामखाना स्टेशन के 3 मिनट डिस्टेंस से पहले। तो हम लोग बस से उतर के नारियल का पानी पिए, उसके बाद टोटो से स्टेशन आ गए थे। फिर लंबी लाइन का मज़ा लेते हुए टिकट काट के फिर हम लोग ट्रेन पे सवार हो गए। ऐसे ही ख़त्म हो गया हमारा वीकेंड। सब लोग बहुत टायर्ड थे, नींद भी पूरा नहीं हुआ अच्छी तरह से। सब बस सोच रहे थे कि घर कब पहुंचेंगे। फिर क्या, श्रेया अत्री सब अपने अपने स्टेशन पे उतर गया था। मैं और मेरी सिस्टर ढाकुरिया स्टेशन पे उतरी थी। उधर से हम लोग अलग अलग से कैब ले लिए थे, मतलब मोटर बाइक। और क्या, ऐसे ही बीत गया हम लोगों का वीकेंड। अभी घर जाऊंगी, मम्मी को देखूंगी, 2 दिन से नहीं देखी है। अभी के लिए टाटास।